I can try, Mataji. Kvatam kashyasi shushroni kuto va kim chikirshashi manye tvam patim icchantim sarvam kathaya shobhane. Haribol. Thank you so much, Prabhuji. Now, translation and purport by Divine Grace C. Bhaktivedanta, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Arjuna said, "Who are you, O fine waist lady? Whose daughter who are you, and where do you come from? What are you doing here? I think you must be looking for a husband. Please explain everything, oh beautiful one." So, हम लोगों को पता लग गया होगा कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं. यमुना जी. Yes, हरि बोल. तो आज हम इन्हीं की ग्लोरिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे. तो और एक्चुअली हम लोग स्पेशली मतलब मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया कि वृंदावन धाम में जैसे कि भक्त जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो भक्तों को बहुत आनंद आता है ना. ऐसे ही जब हम भक्तों की लीला को गाते हैं भगवान को बहुत आनंद आता है. तो वृंदावन धाम में हम बैठे हुए हैं और उनके भक्तों का गुणगान करेंगे तो और हमारा तो मतलब मोटिव ही यही है हमारे देह का इस मनुष्य जीवन का कि भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करें. तो इसलिए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्णा. तो अभी हम ट्राई करते हैं इनके बारे में कुछ छोटी सी चर्चा करने के लिए. तो हम देखते हैं कि भगवान के 5 ऐसे महापार्षद हैं जो जिनके पास जाने से हमको भगवान का श्री राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति हमें मिल सकती है. तो वो 5 महापार्षद हैं तुलसी महारानी, श्री गोवर्धन, श्री शिवजी, जो वृंदावन की रज है वो, और श्री यमुना महारानी. तो हम ये भगवान के 5 महापार्षद. Sorry, Mataji. I'm sorry, Mataji. Can you once again repeat all these five parshads? Yes, Mataji. तुलसी महारानी, गोवर्धन, शिवजी और वृंदावन की रज माताजी और यमुना महारानी. Vrindavan ki raj, when we are talking about, are you talking about the soil of Vrindavan? Yes. Okay. Hari bol. Yeah, Mataji. Thank you, Mataji. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यमुना महारानी थी कौन, कैसे वो गोलोका से नीचे आई, कैसे प्रकट हुई. तो ऐसा है कि जब भगवान को नीचे आना था भूलोक में, तब राधा रानी जब ये बात सुनती हैं तो वो फेंट हो जाती है, बहुत दुख में आ जाती हैं और कि मैं कैसे अब रहूंगी भगवान के बिना. तो भगवान जाके उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ राधे. तो वो बोलती हैं कि नहीं, मैं आपके बिना तो नहीं रह सकती यहाँ पे. तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम भी तो मेरे साथ चलोगी. तो बोले कि मैं तो 3 चीज हैं जो मेरे को अपने साथ चाहिए, जिनके बिना मैं नहीं रह सकती. राधा रानी कहती हैं भगवान से, श्री कृष्ण से. तो राधा रानी वो 3 चीजें हैं, एक तो श्री गोवर्धन और श्री यमुना महारानी और वृंदावन के निकुंज वन. इन 3 चीजों के वो बोलती हैं कि ये 3 चीजें जाएंगी. तो भगवान बोलते हैं हाँ ये तो मैं जानता था, इसीलिए तुमसे पहले मैंने इन 84 लाख जो पार्षद है भगवान के गोलोका में, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी उनको मैंने नीचे भेज दिया है. तब राधा रानी खुश होती है. तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो हमको यमुना महारानी जी के जो दर्शन होते हैं जल रूप में, वो हमको राधा रानी की कृपा से ही होते हैं. और ऐसा बताते हैं कि वो श्री विशाखा जी के ही एक्सपेंशन है यमुना महारानी.
और एक किसी मैंने यहाँ पे बहुत टाइम पहले किसी यहाँ पे किसी साधु से ना हम लोगों ने इनकी स्टोरी सुनी थी, मुझे याद है। वो था कि वो ऐसा बोलते हैं कि ये एक बार गोलोका में राधा और कृष्ण में ना कुछ ऐसे कुछ कोल्ड वॉर टाइप, मतलब ऐसे कुछ लड़ाई, हल्की मीठी मीठी सी लड़ाई हो जाती है और राधा रानी भगवान ऐसे ही रूठ के कहीं चले जाते हैं। तो वो जब चले जाते हैं तो राधा रानी उनको ढूंढने लगती हैं। तब वो ढूंढते ढूंढते देखती हैं कि भगवान यमुना मैया के कुंज में चले जाते हैं। तो जब उनको उनकी सखियों से राधा रानी को पता चलता है कि वो वहां पे हैं, तो वो थोड़ा सा नाराज हो जाती हैं भगवान से और वो उनको ऐसा बोलती हैं। यमुना महारानी देख के शर्म के मारे वो अपने अपने को जल के रूप में परिवर्तित कर देती हैं और ऐसा बोलते हैं कि मतलब वो अपने आप को ऐसा कर लेती हैं और फिर राधा रानी बोलती हैं कि ठीक है, तुम अभी इस भूलोक में जाना। तो अब पता नहीं मुझे इसका, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी से ये बहुत टाइम पहले ऐसा सुना था उनके बारे में, तो इसकी प्रामाणिकता तो मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने किसी इस्कॉन डिवोटी से तो नहीं ये बात सुना है। तो हाँ, तो फिर हम ये शुरू करते हैं कि वो कैसे इस भूलोक पे आई, हमारे भक्ति जीवन में उनका क्या महत्व है। तो आप थोड़ा-सा इस पे प्रकाश डालते हैं। तो जो यमुना महारानी हैं वो सूर्य देव विवस्वान की पुत्री हैं। ये 2 इनके एक बेटा और बेटी थी, यम और यमी। तो उनकी सूर्य देव की पत्नी थी संध्या देवी। तो संध्या देवी एक्चुअली सूर्य देव से उनके जो प्रकाश है, जो बहुत तेज, उनका जो तेज है, उनसे बहुत परेशान रहती थी। और वो बार-बार उनको ये बोलती थी कि अपना तेज, मैं तुम्हारा आपका तेज सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो बस वो ऐसे ही परेशान होके, और जब वो सूर्य देव के पास जाती है और पुत्र की इच्छा से, तो उनको यम होते हैं और वो सूर्य देव को देख के डर जाती है। मतलब वो इतना उनके तेज उनको सहन नहीं कर पाती। जब वो डरती हैं तो सूर्य देव बोलती है कि अब जब तुम वो जो पुत्र होगा, उसको देख के भी भौतिक जगत के सभी लोग डरेंगे। तो यमराज का एक, हम सब जानते हैं, उनका एक रूप है जिससे जिनसे वो सबका हिसाब किताब रहे। भक्तों के लिए वो धर्मराज हैं, है ना? जो भक्त नहीं है उनके लिए वो यमराज हैं। क्योंकि हमें ये भी पता है कि वो 12 महाजनों में से यम जो हैं वो एक हैं। तो अ, इट्स तो हम देखते हैं कि उनमें से ऐसे उनको फिर दूसरी पुत्री होती है। एक्चुअली ऐसा बताते हैं हमारे शास्त्र कि ये दोनों जुड़वा थे, यम और यमी और यमराज, यम जो थे। तो फिर जो पुत्री होती है उनको देख के सब लोग पवित्र होते हैं, खुश होते हैं। ऐसा फिर वरदान दिया कि नहीं, अब तुम्हें पुत्री भी होगी जिनको देख के किसी को भय नहीं होगा, लोग खुश होंगे उन्हें देख के। तब हमारी यमुना महारानी का जन्म होता है। तो फिर जब संध्या देवी जो इनकी माँ होती हैं यम और यमी की, तो वो वही हमेशा की तरह वो बहुत परेशान रहती हैं सूर्य देव से और वो उनके ताप को सहन नहीं कर पाती। तो वो ऐसे ही एक बार उनको प्रणाम करके और गृह त्याग के चली जाती हैं। अपने पिता उनके पिता का नाम है विश्वकर्मा जी, उनकी बेटी थी वो। तो उनके पास जाती हैं और तो वो वहाँ जाके वो बोलती हैं कि ऐसे मैं उनका सूर्य का ताप उनका सहन नहीं कर पा रही हूँ और मेरे से नहीं सहन हो रहा है, इसीलिए मैं उनको त्याग कर आ गई हूँ। तो वो बहुत उनको समझाते हैं कि नहीं, महापुरुषों का तो ताप सहन करना पड़ता है हमें, और तुम तो बहुत भाग्यशाली थे जिनसे तुम्हारा उनका उनसे विवाह हुआ। लेकिन बहुत उनको समझाते हैं विश्वकर्मा जी, लेकिन वो नहीं मानती है। और लेकिन उनके पिता बोलते हैं कि तुम ऐसे अपने पति को त्याग कर आई हो। फिर वो सूर्यदेव को बुलाते हैं और उनको समझाते हैं। तो सूर्यदेव भी वहां ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपने ताप को कम कर लूंगा। लेकिन उनके जैसे वो रह जाता है कि नहीं, नहीं, फिर नहीं होगा। उनके दिमाग में ऐसा बैठ गया था कि नहीं, वो फिर भी उनको सहन नहीं कर पाएँगी, और वो ऐसे करके बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। तो वो उनके पिता भी उनको अपने पास रखने से इनकार कर देते हैं, इसीलिए फिर वो वन को तपस्या के लिए चली जाती हैं।
तब वो जा रही होती है, तो वहां पे उनको नारद जी मिलते हैं। तो नारद जी बोलते हैं, फिर जब वो भगवान की तपस्या कर रही होते, तो नारद जी उनको बोलते हैं कि तुम फिर वो अपनी अपनी प्रॉब्लम उनको बताती हैं। तो वो बोलती है ठीक है कि आप मुझे एक वरदान दे दो, कि या तो नारद जी उनको तपस्या के लिए बोलते हैं। जब उनको उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं, नारायण उनके सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है वरदान मांगो। तो वो बोलते हैं या तो सूर्य का ताप को कम करो। तो वो बोले सूर्य का ताप तो मैं कम नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन तो बोले कि ठीक है वो नहीं कर सकते, तो कम से कम मुझे सहने की शक्ति दे दो। बोला ठीक है, लेकिन मैं तुमको इस देह में ये वरदान नहीं दे सकता, तुम्हें इस देह को त्यागना पड़ेगा और दूसरे देह में मैं तुमको अम, ये वरदान दे सकता हूँ। वो बोलते, फिर वो अपने उस देह को त्यागती है। फिर वो दूसरा जो उनका अ, अ, उनका जो दूसरा जो देह उनको मिलता है वो छाया देवी का होता है। तो जैसे हम सबको पता है कि फिर जब छाया देवी के साथ सूर्य देव का विवाह होता है, ब्रह्मा जी उनका विवाह करते हैं, तो फिर वो अपने बच्चों के साथ, यम और यमी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता उनका। मतलब बहुत उनको थोड़ा-सा सौतेला व्यवहार करती हैं। फिर उनके उनसे उन्हें सूर्य देव से और छाया देवी को एक पुत्र होते हैं, वो है शनि देव। वो उनको उनको उत्पन्न होते हैं। तो शनि देव को तो वो बहुत प्यार प्रेम करती हैं, बहुत उनका देखभाल करती हैं, लेकिन यम और यमी के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। तो उनसे दुखी होकर दोनों बहन-भाई घर से चले जाते हैं और यम अपने तपस्या के लिए चले जाते हैं और यमी भी वहाँ से निकल जाती हैं। तो ये यमराज की जो है वो तपस्या पूरी होती है, तो वहाँ पे ब्रह्मा जी उनको एक वरदान देते हैं कि तुम अब धर्मराज के नाम से जाने जाओगे और सबके, हर भौतिक जगत में सबके पाप पुण्य का हिसाब किताब रखोगे, ठीक है, और तुमको यमलोक का राजा बना दे देंगे। और ऐसा भी बोलते हैं कि तुम्हारे दो रूप होंगे, एक होगा सौम्य रूप और एक होगा क्रूर रूप। सौम्य रूप हम सबको पता है धर्मराज के रूप में, जो 12 महाजनों में से एक हम भागवत में पढ़ते हैं, भक्तों के लिए वो रूप होगा, और जो भगवान के भक्त नहीं है उनके लिए वो यमराज के रूप में होंगे। तो ऐसा बोलते हैं। तो उनको फिर वो मिल जाता है। उधर यमी जो है वो कालिंदी पर्वत पे जाके तपस्या करती हैं भगवान की। तो जब उनकी वहां से तपस्या करती हैं, तो वो वहां से निकल के हम कालिंदी पर्वत पे कहते हैं कि जब उन्होंने तपस्या की, वो इतना ज्यादा, मतलब उनका विरह में, उनकी तपस्या में इतना ज्यादा तेज था, इतना बल था कि पर्वत पिघलने लगा है। उन पर्वतों से हम सबको पता है कि यमुनोत्री जी जो एक धाम है, वहां पे जाके देखते हैं कि कहते हैं पानी बिल्कुल बॉयल हो रहा होता है, और उसमें अगर हम चावलों की पोटली डालते हैं तो चावल बिल्कुल बन के बाहर निकलते हैं। तो वो ऐसा कैसे है? वो इसीलिए है कि वो उनके ताप से जो पर्वत पिघल गए, वो उसकी वजह से वहां पे वो जो पानी है वो बॉयल हो रहा है। तो अ, वहाँ पे जाके फिर वो आगे चलती हैं, फिर वो उत्तराखंड की तरफ आती हैं, फिर यमुनोत्री से उत्तराखंड की, फिर हरियाणा, फिर यमुनानगर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में, मथुरा में आके वो विश्राम घाट पे विश्राम करती हैं। तो फिर वहाँ पे वो विश्राम करती हैं। तो एक बार ऐसे ही यम कहते हैं कि चलो मेरे को तो अभी मैं सेटल हो गया और मुझे सब कुछ यमराज का सॉरी यमलोक का राज मिल गया। मैं अपनी बहन को ढूँढता हूँ, वो कहाँ होगी, कैसे होगी, कितनी परेशान होगी। तो वो उनको ढूँढने के लिए निकलते हैं। तो वो कालिंदी पर्वत पे जाते हैं, वहाँ नहीं मिलती तो बड़े दुखी होते हैं। फिर वो उनका पीछा करते मथुरा में विश्राम घाट पे आके उनसे मिलते हैं, और दोनों भाई-बहन गले लग के बहुत रोते हैं और वो बोलते हैं कि चलो अब हमारे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। मेरे पास यमलोक है, तुम वहाँ जाके रहना। कभी तुमको कोई इस जगत में तो लोग तुम्हें दूषित करेंगे, परेशान करेंगे। तुम चलो मेरे साथ। अपने इस जो रूप है, इस जल रूप को तुम समेट लो। तो बोलती है नहीं, मैं तो दुखी होके भैया यहाँ पे नहीं आई। मैं तो भगवान की, जब भगवान ने ऐसा बोला कि द्वापर युग में भगवान आएंगे, मैं तो उनकी लीलाओं के दर्शन करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए मैंने तपस्या की थी। मैं आपके साथ नहीं चल सकती। बहुत उनको समझाते हैं यमराज, और लेकिन वो नहीं जाती हैं। तो जब, और हम सबको पता होगा कि वो दिन जब यम और यमी, यमुना महारानी और यमराज जब विश्राम घाट में मथुरा में मिलते हैं, वो दिन होता है भैया दूज का। तो दिवाली के 2 दिन के बाद आता है। उसको यम द्वितीया
भी बोलते हैं। तो मतलब मेरे दीदी और भैया ने एक बार ऐसा आके यमुना के बीच नाव में बैठ के तिलक, ऐसा बोलते हैं कि उस दिन जो भाई बहन एक दूसरे का मतलब बहन भाई के तिलक करती है, यमुना महारानी के दर्शन करती है, उनमें स्नान करती है, उन दोनों के सभी पापों को नष्ट होता है और भगवान के लीलाओं में उनको प्रवेश करने का मौका मिलता है। तो एक बार आई थी मेरी दीदी, बट मेरा इतना सौभाग्य नहीं था कि मैं आ पाऊं, इसलिए मैंने नहीं किया था। तो ऐसा बोलते हैं, और वही दिन भैया दूज का था, और जिसकी वजह से उनकी ऐसे महत्ता बताई गई है। तो फिर जब वो जाने लगते हैं, तो जैसे भाई आता है बहन के घर, तो बहन ने उनको तिलक करती हैं। तब वो जाने लगते हैं तो बोलते हैं, बहन तुमने मुझे तिलक किया, मैं तुम मुझसे कुछ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो बोले ठीक है, अगर तुम कहते हो तो भैया मुझे एक चीज दे दो। और यमुना मैया तो बहुत दयालु, वो कहते हैं ना राधा रानी का ही एक्सपेंशन है वो, वही इतनी इतनी दयालु। तो वो कहती हैं कि ठीक है भैया, मुझे एक चीज दो कि जो यहाँ पे आके मेरे दर्शन करेगा, मेरे जल में स्नान करेगा, उनको यम यातनाएं मत देना, उनको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम देना, वो मत देना। तो उसी टाइम पे जब बोल रहे होते हैं, तो शनि महाराज भी वहां जाते हैं, वो उनके छोटे भाई होते हैं, फिर वो भी उनसे कहते हैं कि ठीक है मांगो। तो फिर उनको भी ऐसे ही बोलती हैं कि तुम अपनी शनि की जो दशाएं हैं, वो भक्तों पे, वो मतलब उन पे दृष्टि मत डालना अपनी। तो हमको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जैसे ही हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, हमें यमराज से और शनि देव, जैसे कहते हैं शनि की दशा लग गई है, 7.5 जो हम बचपन से ये सब सुनते आते हैं, ये पूजा करो, वो पूजा करो, इससे शनि देव शांत होंगे, तेल चढ़ाओ और ऐसे करो। मेरी मदर इन लॉ तो अभी भी बहुत ज्यादा इनके लिए पाठ करती हैं एवरी सैटरडे को। तो मतलब ऐसा वो बोलते हैं कि ठीक है, भगवान के कहते हैं ना, भगवान के तो वो तो साले हो गए हैं अभी अभी कोई वो नहीं है। अभी हमने जब यमुना महारानी के दर्शन कर लिए, उनके जल का स्नान कर लिया, तो फिर हमको अभी इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भक्ति मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। वो एक्चुअली ऐसा है कि उनके साथ ना बहुत सारी चीजें, वो बाय वन गेट वन अपन देखते हैं, तो इसमें ऐसा ही है कि भगवान कृष्ण की भक्ति से हमको देखो ये सब चीजें, और तो अभी तक हमने बेनिफिट सुन ही रहे हैं इतने सालों से। अभी ये भी एक बेनिफिट है कि हमको यमराज से डरने की जरूरत नहीं है, और शनि देव के प्रकोप से हमको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो ऐसा बोल के, और फिर वो कहती है कि ठीक है, तुम इतनी बड़ी महाभागवत हो, और दोनों भाई कहते हैं और हमें भी तुम आशीर्वाद दो कृष्ण भक्ति का। तब यमुना महारानी यमराज जी को और शनिदेव जी को आशीर्वाद देती हैं कृष्ण भक्ति का। कहते हैं कि शनिदेव भी भगवान के बहुत बड़े गुप्त भक्त हैं, और यमराज जी तो हम सबको पता ही है 12 महाजनों में से। तो कहते हैं कि वो 12 महाराजन ऐसे ही बने क्योंकि उनको यमुना महारानी का आशीर्वाद था। अ, तो फिर हम ये भी देखते हैं कि भगवान को कितने यमुना मैया कितनी पावन है कि सबसे पहले जब भगवान अवतरित हुए इस भूलोक में, और वसुदेव जब उनको लेके जा रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, यमुना महारानी ने। और किसी शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि भगवान यमुना महारानी में गिर जाते हैं, ये वसुदेव के हाथ से निकल जाते हैं, और वसुदेव उनको उसमें ढूंढते हैं। तो और कुछ में कहते हैं कि वो उनकी यमुना महारानी उनके चरण स्पर्श करती हैं, उनमें जितने कमल खिले होते हैं, सबसे पहले कमल का पुष्प अभिषेकम भी यमुना महारानी ने भगवान के चरणों का किया होता है। तो सबसे पहले जो हम बोलेंगे भूलोक पे जिन्होंने मतलब भगवान की जो सेवा करी, चरण स्पर्श करे, वो यमुना महारानी है। और उसके बाद तो सारी लीलाएं, रास लीला, या फिर जो बोट फेस्टिवल हम लोगों ने सुना है, और कालिया देह वाली, मतलब जितनी हम लोगों ने हम लीलाएं सुनते हैं, सब लीला वो भगवान की यमुना महारानी के उसमें इन्हीं के तट पे सारी होती है। तो कितनी पावन है हमारी यमुना महारानी। तो फिर अभी हम ये देखते हैं कि उनका, और एक यमुना महारानी हम देखते हैं कि एक ऐसी है जो भगवान के तीनों लीलाओं में, ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला, तीनों लीलाओं में उनके साथ थी। नहीं तो कुछ जो भगवान के कुछ लोग जो उनके पार्षद हैं, वो
कुछ ब्रिज लीला में थे तो मथुरा लीला में नहीं थे। इनफैक्ट राधा रानी भी हम देखेंगे कि तीनों लीलाओं में नहीं थी, बट एक यमुना महारानी जो तीनों लीलाओं में थी भगवान की। 2 लीलाओं में, मथुरा और ब्रज लीला में तो वो जल रूप में थी, और बाकी फिर वो द्वारका लीला में वो उनकी पटरानी के रूप में, चौथी पटरानी जो थी भगवान की यमुना महारानी थी। और एक यही थी जिनका रंग सांवला था, कालिंदी, क्योंकि वो कालिंदी पर्वत से आती हैं, उनका रंग सांवला था। एक यही एक है, वो चौथे नंबर की भगवान की पटरानी है, यमुना महारानी। तो और हमने वो गोपी रासलीला के समय वो भगवान की वो सुनी थी कि भगवान रासलीला के बीच में कहीं चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और कैसे गोपियां उनको ढूंढती ढूंढती करती हैं। फिर गोपी गीत, फिर वो राधा रानी के पास पहुंचती हैं, तो फिर वहां पे वो गोपी गीत गाती हैं। एक्चुअली भगवान का वो जो जैसे भगवान के एक एक लीला में बहुत सारे उनके वो छिपे होते हैं, तो इसके अंदर ऐसा था कि एक तो भगवान को उन गोपियों का घमंड तो तोड़ना था, हम लोगों ने पढ़ा ही है। इसमें ऐसा बोलते हैं कि उनको उनके मुंह से, उनके श्री मुख से वो भगवान का गोपी गीत सुनना था। तो एक्चुअली जो ब्रज के ठाकुर है ना, वो ऐसे ही है, उनको खाना बहुत पसंद है, खाने के बड़े शौकीन है ना, और बढ़िया बढ़िया श्रृंगार और पोशाक चाहिए, ऐसे उनको बड़े अच्छे अच्छे गीत भी सुनना बड़ा अच्छा लगता है भगवान को। तो उनको गोपियों से वो गोपी गीत सुनना था, इसीलिए भगवान गए। तो बोलते हैं कि जैसे वो गोपी गीत के बाद जब वो गोपियां उनको ढूंढ रही होती है, तो यमुना महारानी उनको इशारा करती हैं कि वो उस वृक्ष के पास छुपे हुए हैं भगवान। तो फिर हम देखते हैं, फिर मतलब हर हर लीला में भगवान का एक यमुना महारानी का एक बहुत अच्छा रोल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि उनका विवाह कैसे हुआ भगवान के साथ। तो जैसे महाभारत की वो लीला खत्म हुई और भगवान खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ की ओर जा रहे थे, तो वहां अर्जुन और भगवान कृष्ण जा रहे थे। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी लेके आओ। तो अर्जुन उनके लिए पानी लेने जाते हैं। तो क्या देखते हैं, बहुत सुंदर सी सांवले रंग की, पूरे भागवत में डिस्क्रिप्शन है उनका, कालिंदी माता का, कि कितनी वो सुंदर लग रही होती है। तो वो इधर उधर भ्रमण कर रही होती है, घूम रही होती है। तो अर्जुन जाके पूछते हैं, हे देवी, तुम कौन हो जो यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने किसी पति को ढूंढ रही हो। तो फिर वो वहां जाके फिर उन्हें वो बताती हैं कि हाँ, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। हम अगले श्लोक में यही सब पढ़ेंगे कि वो मैं सूर्य पुत्री हूँ, और मैं भगवान नारायण को, कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, और मुझे इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने बहुत तपस्या करी। तो कहते हैं कि उस जल के नीचे उनके पिता ने उनके लिए एक बहुत सुंदर महल बनाया, जहाँ पे बैठ के उन्होंने भगवान के लिए तपस्या करी, उनको पति रूप में पाने के लिए। तो फिर जैसे ही अर्जुन भगवान के पास गए, उन्होंने यमुना महारानी के बारे में सुना, वो फटाफट से आए, उनका हाथ पकड़ा, वहां पे रासलीला हुई, और उसके बाद फिर वो द्वारका उनको लेके गए, और वहां पे उन्होंने उनके साथ विवाह किया। ऐसे उनका विवाह हुआ, उनकी चौथी पटरानी कहलाई। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता लग गया कि वो कौन थी, और वो नीचे भी कैसे आई, राधा रानी की कृपा से वो नीचे आई। और कहते हैं कि वो नीचे भी 3 गंगा, यमुना और कौन सी, वैतरणी नदी, वैतरणी नदी। तो वो तीनों मिलके नीचे आती हैं, और वो कालिंदी पर्वत से फिर हिमालय की तरफ फिर वो अलग अलग हो जाती हैं। वो हिमालय से गंगा अलग हो जाती हैं, और यमुना महानदी कालिंदी पर्वत से होती हुई फिर वो नीचे आती है। और ऐसा भी बताते हैं, मैंने प्रवचन में ऐसा सुना था कि सारी नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं, लेकिन जो यमुना महारानी है वो वहां से होती हुई, क्योंकि गंगा महारानी वो नीचे की तरफ जाती है, पाताल लोक की तरफ जाती है, लेकिन यमुना देवी वो वापस से ऊपर गोलोका की तरफ जाती हैं। यही एक ऐसी नदी है। तो फिर अभी हमको ये भी पता लगा कि वो कैसे नीचे आई और कौन थी वो। अब हम देखते हैं कि हमारे भक्ति जीवन में यमुना महारानी का क्या रोल है।
तो जैसे हम देखते हैं और ये भी बोलते हैं कि जैसे हमें पता है कि गंगा जो है वो उनके चरणों से प्रकट हुई है ना, उनके नाखून से जब ब्रह्मा जी ने उनका अभिषेक किया भगवान का तो गंगा प्रकट हुई। ऐसे ही भगवान की बाएं भुजा लेफ्ट आर्म से जो है यमुना महारानी प्रकट हुई और उनके हृदय से कौन हुए थे? गोवर्धन उनके प्रकट हुए थे भगवान के चेस्ट से, हृदय से। तो जैसे एक बहुत सुंदर एक भजन में एक लाइन है, एक बार वामन पद धोई हुई गंगा पावनकारी, यमुना के जल केली करत नित सखिया संग प्यारी। एक बार वामन जी के पग धोने से गंगा इतनी पावनकारी हो गई कि सबके कष्ट हरने लग गई, है ना। लेकिन अगर हम यमुना महारानी के बारे में सोचे तो भगवान ने नित्य हर एक लीला उस यमुना महारानी में उन्होंने अपनी लीलाएं करी हैं और अकेले नहीं करी, राधा रानी के साथ, सखियों के साथ, है ना, उनके साथ वो सारी लीलाएं भगवान ने यमुना महारानी में की है। तो फिर ऐसा क्यों है कि गंगा महारानी की तो हमारे पुराणों में बहुत उनके बारे में उल्लेख किया गया, उनकी ग्लोरिफिकेशन की गई है, बट यमुना महारानी के बारे में नहीं है। तो ऐसा बताते हैं कि जैसे यही हमने अभी पढ़ा कि उन्होंने तो नित्य लीला ही करी है भगवान ने राधा रानी और सखियों के साथ, गोपियों के साथ इस समय। तो जब गंगा महारानी से उनकी ग्लोरिफिकेशन से सारे पुराण भर गए तो इनके लिए तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस लेवल पे जाके क्या ग्लोरिफिकेशन करें, मतलब कुछ एंड ही नहीं है इनका। तो इनकी हम ग्लोरिफिकेशन हम समझ सकते हैं यमुना मैया की। तो हम देखते हैं कि अच्छा, गंगा में स्नान करने से वो क्या करती है? हमारे पापों को हर लेती है ना, है ना। यमुना महारानी क्या करती हैं? वो हमारे पुण्य भी हर लेती है ना। और हम सब जानते हैं कि ये पाप और पुण्य, ये दोनों ही हमारी भक्ति के अंदर रोड़ा है। कहते हैं कि एक रुकावट है ना। एक लोहे की जंजीर है तो एक सोने की जंजीर है। तो पुण्य भी हमारे सोने, तो हमको पुण्य भी हम सब जानते हैं कि हमको इकट्ठे नहीं करने हैं। तो वो हमारे पुण्य को हरती हैं और वो पुण्य को हरने के बाद हमको किनकी? भगवान राधा श्याम सुंदर का, उनकी नित्य लीला में प्रवेश करने का मौका देती हैं। उनका उनका माधुर्य रस का पान कराती हैं यमुना महारानी। तो हम समझ सकते हैं कि क्या उनका लेवल है, क्या स्टेटस है। और हम देखते हैं कि जितने भी हमारे भगवान के जितने बड़े बड़े भक्त हुए, वो श्री गिरी गोवर्धन, यमुना महारानी, इनके बिना तो भगवान को इमेजिन ही नहीं करते हैं। तो एक नरोत्तम दास ठाकुर की मैंने कुछ बहुत टाइम पहले मैंने एक प्रेयर सुनी थी उनकी, तो उसमें ना ऐसा वो मुझे वो याद नहीं है, लेकिन उसमें वो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे वो भगवान को कैसे इमेजिन कर रहे हैं कि एक यमुना महारानी के बीच में एक कमल का फूल खिला है, उसकी 8 पंखुड़ियां हैं, उनमें हर पंखुड़ी पे एक एक अष्ट सखी खड़ी हैं, बीच में श्री राधा और कृष्ण रास कर रहे हैं। तो मतलब उनके मतलब भगवान को इमेजिन कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं यमुना महारानी आ रही हैं। तो जैसे कहते हैं ना, भगवान से जुड़ी चीजें हैं। हम गोवर्धन को याद करते हैं तो भगवान याद आ जाते हैं, यमुना महारानी को, गऊ को, किसी को भी इन्हीं चीजों को हम याद करते ही हमको भगवान याद आते हैं। और गोवर्धन भगवान और ये यमुना महारानी, ये भक्त भी हैं और ये स्वयं भगवान भी है। ये दो एक ऐसे हैं जो भक्त भी हैं और भगवान भी है, जिनको भगवान की तरह भी पूछते हैं और ये भगवान की भक्त भी हैं। तो हमको ये समझ आया कि क्या भगवान का, यमुना मैया का हमारे भक्ति जीवन में कितना बड़ा रोल है। और मैं बस इसी के साथ अपनी क्लास को विराम दूंगी कि हम सब यहाँ पे प्रार्थना करें कि यहाँ पे आए और भगवान के इस भूमि पे, वृंदावन जो चिंतामणि जो स्थान है, वहाँ पे आए, दर्शन करें, यमुना मैया में स्नान करें उनसे। और यमुना मैया में कहते हैं कि इतनी शक्ति है कि इनको देखने मात्र से, अगर प्रेम से हम खड़े होके उनको देख रहे हैं, प्यार से उनको निहार रहे हैं, तो हमारे उनको देखने मात्र से ही हमारे सारे कष्ट दूर होके और भगवान का प्रेम हमें मिल जाएगा। मतलब इतनी पावन है यमुना मैया।
तो मैं प्रार्थना करती हूँ इसी के साथ वृंदावन धाम में यमुना मैया के सामने कि आप सब लोग यहाँ पे आओ और इनके दर्शन करो और भगवान का प्यार जल्दी से जल्दी हमें मिले और हम सब हाथ पकड़ के एक दूसरे का गोलों का धाम में जाए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, thanks for the wonderful glories of like a Yamuna Mai, and you just taken us like a literally towards to Vrindavan and Yamuna, and so we were a little unfortunate like to not to hear the full glories, but you explained it like a very nicely, and now I will call upon the devotees. Like first I will call Mamta Mataji. Can you please share your views and realizations? Hari Bol Prabhu. Sure, Prabhu. Hare Krishna. I'll start with you, Prabhu. So, wonderful comparing. Kirtan, I heard for the first time, Prabhu. I never heard. I could feel the bhava. I could feel the rhythm. That rhythm was very static, and which was very much, shows that how connected you are, and that is coming in the lyrics. A wonderful Kirtan, Prabhu. I really like, and you gave the translation as well. Thank you very much. You're always a learning, at least for me. I always learn each one of you. So very nice, Prabhu. About the comparing, I really like the question which you put up about the tea. Thank you, Prabhu. It was really, really needed. Yeah, thank you, Vapanna Mataji, for giving the answer. But most importantly, the question was important actually. Yeah, where I'm actually struggling with. So thank you, Prabhu. Now moving forward to Aparna Mataji, Ati Sundari Mataji. As the name, as the deed, and similarly as the preach. So Mataji, first of all, I cannot even imagine that sitting beside Yamuna ji and reciting Bhagavatam, such a great deed you as a couple you have done, that you're fortunate to be there and to recite Bhagavatam, and on top of that you are giving the direct live darshan to all of us sitting in the different corners of the world. So मैं नहीं जानती इसके लिए आपको मतलब कौन से पुण्य आप लोग कमा रहे हैं, but this is really out of the word. So I don't have the word for this, Mataji. I'm coming on the Bhagavatam class, Mataji. I had very tiny and bits in bits I was having the information about Yamuna Maharani. I heard the story from one of in one of the lecture actually. So but you gave a very vast picture, and I could visualize when you were reciting the katha, I could visualize, I could see that how she came, how she got tired, how she got Kalindi means she got the complexion as a wheatish, or I should say the blackish. So how these all devotees have struggled. So the key takeaway for me is personally the way we worship the Lord, the way we do the prayer, and the way we surrender to the Lord in a same manner, or probably in the ratio I could not even evaluate, but more than that ratio only, Lord always reciprocate. And Yamuna Maharani is the answer which has been given. I mean, you have elaborated the katha, you have given the example of Yamuna Maharani, that how a devotee had become the Parshad, had become the Patarani. So it's a learning for us that if
if we will be also indulging in that manner, that where we surrendered and we are totally towards the Lord, then the Lord never think about anything. He just takes everything. He takes care of everything of the devotees, whatever the desire is. So wonderful, Mataji. I could really connect better because it was in our mother tongue. So I was really relishing. I was relishing your bhava, your voice modulation. जैसे एक टीचर, जैसे एक गुरु, तो बीच बीच में जैसे आप उस चीज को बार बार बोल के समझाने के मोड में. So I could understand, I could feel that, Mataji. I really like. Thank you very much. I think in our this entire sessions, what we are conducting from last year on Zoom, this will be the most memorable. I think just because of the live session which you are performing and the katha which has come across to me in such a wide manner, and a great example of Yamuna Maharani, that as a devotee, if you will be surrendered to the Lord, how Lord can reciprocate. So very great learning. Thank you, Vasant Prabhu. Thank you, Ati Sundari Mataji. My dhanvas to you both. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thanks for the detailed realization. So now I will call upon Her Grace Tandwini Devidasi Mataji. Tandwini Mataji. Okay, then I think Mataji is busy. I'll move upon to Venkat Prabhu. Can you just share your realization and feedback? Hare Krishna, Dandavat Pranam to all Vaishnavas. Hare First, Krishna. thank you, Prabhu, because you have started my day. The song was very well, and I could feel your involvement in the song. You were deeply involved, and your voice was also very nice. Mataji has trained you well, Prabhu. Haribol to Mataji also. And from Mataji's class, really, thank you, Mataji, for taking us to Yamuna. Yeah, I feel that I dipped in Yamuna today. Thank you, Mataji. Class was very nice. I heard many some new stories about Yamunaji today, and really we are thankful to you both. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Dandavat Pranam to all. Thanks, Prabhu. Hare Krishna. So now I'll call upon Santa Goveshwar Prabhu to share his realization and feedback. Haribol Prabhu, Hare Krishna Prabhu. Hare Prabhu, Krishna. wonderful bhajan Prabhu. And you choose the bhajan which was very apt for today. Discipline of Advaita Acharya and Gadadhar Pandit. And you sang it very nicely, Prabhu. Thank you, Prabhu, for that. Ati Sundari Mataji, wonderful Jai. I guess this is the first session in our group wherein we are actually physically, or the speaker is physically present at the place whom they are about, or they are near the object whom they are about to speak in this in the Bhagavatam session. So nice, Mataji. We had this live darshan because of your and Prabhu's mercy, and I was aware that Jiva Goswami he once traveled to Agra to prove the point that Yamuna is much superior to Ganga, and I was only aware of the point that Ganga comes from the lotus feet of Krishna, whereas Yamuna is his eternal concert. But today, Mataji, you gave few more reasons which were really wonderful. Like as you said, Ganga Maya takes away our sins, but Yamuna Maya takes away our sins and even our good karmas. So which is very wonderful reason, Mataji. Thank you, Mataji, for this wonderful session and for the darshan of Yamuna Maya. Haribol, Dandavat Pranam. Thank you, Prabhu.
Thanks, Prabhu. Now I'll call Her Grace Purna Premamai Mataji to share her realization and feedback. Prabhu, Mataji, Saram. Hare Krishna Prabhuji, very nice Kirtan Prabhuji. And don't. Hare Krishna Prabhuji, can you hear me? Yes, Mataji. Now we are able to hear you. Yeah. Achha. Okay, Prabhuji. Beautiful Kirtan Prabhuji. You told that don't ignore the voice, but voice also was very melodious, Prabhuji. Awesome Kirtan and awesome comparing, Prabhuji. Very nice. We enjoyed it. And coming to Ati Sundari Devi Madasi Mataji, topic was beautiful, Mataji. As Mamta Mataji said, live session. We'll remember this session. So, and when I visited the Taj Mahal, and I went there to see the wonder of one of the wonder of the world. And when I entered Taj Mahal, I felt it is not that beautiful. Like it has been highly, what do you call this? Its advertisement is more than what it is actually. It is not that beautiful. And then as I was thinking, it is waste of time. Like all this time we invested to reach this place. And then immediately in the back of the Taj Mahal, there is Yamuna moving. Running. So when I saw her, she was so beautiful. From if you want to visit Taj Mahal, we have to visit to see Yamuna Devi. It's very beautiful. She's running very, very nicely. And Ati Sundari Devi Mataji, actually you you have all the points, and I was not even 1 minute in your board, not in the boards in the sense inattentive in your class. So very beautiful class, Mataji. Especially like you have covered material aspects and then spiritual aspect. Very beautiful class, Mataji. Thank you so much. Thanks, Mataji, for your realization. So Hare now Krishna, I'll Prabhu. call- Yes, Prabhu. Yeah, Prabhu, since Pooja mentioned about this, I mean, even I share that experience when we had to be in Agra to with Taj Mahal. Externally, Taj Mahal is beautiful, no doubt, but I mean, there is nothing else. I mean, what you see in picture, you see over there, there is nothing that you actually feel that you had been to such a, or you have actually utilized your time visiting to something worthy place. And there was a long queue which goes inside Taj Mahal and comes out. We thought there may be something inside, but other than darkness and crowded place, there wasn't any. It was a very small crowded place. When the moment we came out, as Pooja said, we looked back of Taj Mahal. I mean, there was this Yamuna river flowing very beautifully, and that actually was that actually gave us some kind of, what you say, isn't a paisa vasool kind of feeling. So yeah, I second that thought, Prabhu. It is Taj Mahal is good to visit, but the beauty of Yamuna flowing besides Taj Mahal is even more. It is a what do you say, gift to the eyes. I don't get that word, but yeah, it is a treat to the eyes. Yes, Haribol. Thank you, Prabhu. Thanks, Prabhu. Thanks for your realization. So now I'll call Her Grace Tandwini Mataji. Can you share your realizations in comments? Hare Krishna Mataji. Okay, I think Mataji is still busy. Now I'll call Preeta to share her realizations and comments. Hare Krishna Mataji, Dandat Pranam. Awesome class, Mataji. I was amazed by your bhava throughout the session. You directly spoke from your heart with no break in between. So as Yamuna Maharani flowing, your teachings were also flowing from your heart. So we could feel that thing. So thank you so much, Mataji, for taking us to Vrindavan and showing us the Yamuna Maya. Though we have been longing for Vrindavan Dham visit since long time, but Krishna fulfilled our desire just
through you, Pure Souls Mataji. Many thanks for the wonderful session, Mataji. Hare Krishna. Thanks, Vita. Now I'll call His Grace Sadhu Sevana Prabhu to share his realizations. Hare Krishna Prabhuji. Prabhu, I agree with all Prabhu for your wonderful bhajan, Prabhu. And it was a lot of bhava. Everything was there, Prabhu. And regarding Narottam Das Thakur, once a person goes to like Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, and he says, I need to develop pure devotional service like you have. So he said, it is very easy. You have to just spend 4 paisa. And then when the person asks, okay, I mean, please tell me the logic, like how? So he said, you just have to go to any shop and then buy Prema Bhakti Chandrika and Narottam Prathna. Both are by Narottam Das Thakur only. Once who just reads and follows the instructions which are there in these 2 books, it is not possible that the pure devotional service will not arise in the heart. So, and that was the bhava that Narottam Das Thakur, because he was the example in the history of Gaudiya Vaishnavas for feeling the separation, especially from his guru and all the acharyas. So, I mean, I don't have words, but I'm just repeating what I heard. It's like it is practically impossible for the heart not to melt if one reads Narottam Prathna. Janama Vipale and all those things are part of the Narottam Prathna only. So, so thanks for helping us to remember Narottam Das Thakur and our acharyas. Now, in the glory of Srimati Radharani, thanks to Vati Sundari, she did not have time. I mean, was mostly busy during the week. So thanks that could still manage to deliver the nice class. So I'll just read very quickly 2 shlokas from Yamuna Ashtakam. I will read 4th one first and then the 3rd one. And the 4th one is very closely related to His Grace Raghuveer Krishna Prabhuji's class of yesterday. So the translation of 4th shloka goes like this. Yamuna Devi is so powerful that although she flows through the 7 oceans which surround the earth's 7 islands, she never merges with them. Being witness to many of Sri Mukunda's wonderful pastime, she manifests these pastimes in the heart of the dark shimmering beauty, defeats the splendor of precious blue sapphires. May Yamuna Devi, who is the daughter of Surya Deva, always purify me. So that Ganga Voham Udanvati, that it is like she also, whatever things comes on the way, she finally emerges in the ocean. So similarly, like the Yamuna, she passes through those 7 oceans, but she never merges, and then comes directly to the place where Krishna performed his pastime. And then I will read the 3rd one. Translation. It says, sprinkling a single drop of her water upon oneself destroys the reaction of most heinous crimes. She increases the flow of confidential devotional service, means the Raganuga Bhakti, for Nandanandana within one's heart, and blesses everyone who, very, very important line, who simply have the desire to reside on the banks. May Yamuna Devi, the daughter of Surya Deva, always purify me. So this is the reason I thought of reading this one, because one who simply has the desire to reside on her banks. So we do not need to be here physically, and it is very, very 100% relates with the point which I had yesterday from Nice Prabhu.
he says Prabhupada named this movement as International Society for Krishna Consciousness. So what is more important is the consciousness. When Prabhupada went there in US, he was asked, as we all know, do you still miss Vrindavan? And Prabhupada says, I was never away from Vrindavan. So what is more important is the consciousness. So, and then at the end, I will just share one small realization, because the place where we are sitting, many crows are there in our surroundings. So one very nice sloka that Raghuveer Krishna Prabhu says that the place of pilgrimage for crows. So physically only we are here, but remembering and seeing those crows, we feel like we are actually, because our consciousness is not there, we're just physically sitting here. So we are just like one, I mean, sorry, very, very sorry. We are not at the level of those crows, because these animals or lower species who takes birth in Vrindavana, this is their last birth. So these crows are millions of times more fortunate than us. But looking at through my spirit, I mean, this material eyes, like we found them ourselves also one among them. So, but you all, because of your pure consciousness, right, which directly deals with this third shlokas, that line, meaning the consciousness, the desire to be there in the association of the Lord is more important. So that's it. And then, sorry, I'll just take one last minute for Bhakti Vinod Thakura. He says one cannot develop pure devotional service unless he rejects the desire of sense gratification. So we cannot hold both the things. Krishna, I will do my Krishna service also, and I will be into my Maya also. Both cannot coexist together. So this was one line, I mean, one mantra from Bhakti Vinod Thakura. Both cannot coexist together. And the last one about Gadadhara Pandita. So a long time back, Sant Prabhuji had like taught me this thing. So wherein Mother Yashoda Maya, she opens her eyes when she first looks at Krishna only, right? So it is, and there were many incidences where like Krishna falls sick and some chaste woman has to give the water, and Mother Yashoda was, Mother Radha was blasphemed by Jatila and Kutila, her sister-in-law and mother-in-law, that she associates with Krishna even though she is married with some other like their son. So that incident was there, wherein the Yogamaya arranges the things in such a way that everyone who brings the water, right, she has to be a chaste woman, and everybody whoever brings the water, okay, the water was falling down, and the condition was only a chaste woman can bring the water till from Yamuna till Krishna, and whoever can bring will be the most chaste woman. So to glorify Mother Radha Maya, okay, from that infamy, this Yogamaya's incident was performed with the help of Mother Yamuna. Okay, and then similarly, Gadadhara Pandita, Sachi Mata, since the childhood of Chaitanya Mahaprabhu, she could see that only Gadadhara Pandita, who is none other than Srimati Radharani, only she could control him. Like whenever there is some problem, and if Gadadhara Pandita is there, Mother Sachi is very, very sure that nothing will happen to Chaitanya Mahaprabhu, because Gadadhara Pandita can take care of him. So thank you so much, and I'm really sorry I took a little longer than expected. Hare Krishna. No problem, Prabhu. Like, thanks a lot again to bring the consciousness in us, like to think and meditate upon Srimati Yamuna Mai. Okay, so very nice realization, Prabhu. So now I'll call upon Tandwini Mataji. You are there? Yes, Prabhuji, I'm there. Yeah, please share your Mataji. Hare Krishna. Yes, sorry, because I had to rush. I have to rush actually for a program, so that's why I was No not problem. able to. Yeah. Spoke. Yes, thank you, Vasant Prabhuji, for the missed call, and I got to log in on time. So, and I heard J. Nilu Premadhana
So it's totally opposite. You said to ignore the voice, as Mataji said that we couldn't ignore the voice because the way it was sung, it was beautiful, heart touching. So it was very nice. So thank you so much for the lovely bhajan and making the day. And I love the questions that you asked, Mataji. Especially the funny one was Nikunj or Vinayak. So that was really nice. Coming to Ati Sundari Mataji, okay, the Yamuna Darshan, and this is the live one. Wow, I mean, I couldn't even think of it. So thank you so much for giving us the live darshan. I didn't, I missed most of the class, and the stories were very interesting because the phone was in one hand and the other. But so I don't have much to comment. But thank you for giving us this darshan of Yamuna Devi and the beautiful class. And I will hear the class again and then pass the comments on again, individually to you, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Thanks, Mataji. Ati Sundari Mataji, any final closing comments? No, Prabhu, but like I can say Hare Krishna to all for your feedback and comments and blessings. Thanks everyone. That's all. Yeah. Thanks a lot, Mataji. Again, once again, Hare Krishna to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Sorry to interrupt, Prabhu. I just want to thank Prabhuji and Mataji for taking me to Vrindavan. This is their help. I visited first time, and second time also I had a live darshan with their help, Prabhu. So I want to thank Mataji and Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you. Yeah. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thanks, Prabhu. Yeah, without visa and the ticket, they've taken us now to Vrindavan and Yamunaji. So thanks all, and thanks for giving us the opportunity. So now I request all to turn on their videos so that we can have the darshan. Prabhu, you want to share your thoughts, Prabhu? Prabhu, my thoughts a very simple, because we could not able to hear most of the things, but we could able to feel the bhava in Mataji's voice and the detailed content. We could able to see you all released it. We were unfortunate. I requested Sadhu Sevana Prabhu to send the gist of what been covered today. So I would be waiting for it, and we would be hearing but Mataji, your deep realization on Yamuna Mataji, and the topic was amazing, and thanks for taking extra effort to reach Yamunamai, because I know that it would be little humid also over there, correct? But the whole 1 hour, thanks for dedicating a extra effort for us, because it would not be easy, though it is in Vrindavan, and you both are showing the compassion towards us. So thanks for that, a big dandavats to both of you. Really, because you even missed the Mangala to just help us to take the darshan of Yamuna Mataji. So really, dandavats to you both. Hari Bol. Prabhuji, thanks to you all, Prabhu, for your blessings, because it is only a magic can do it, Prabhu, because it was very humid, very, very hot, Prabhu, until yesterday evening, Prabhu. Last night it rained, and Krishnamurti, it is very, very beautiful. Oh, Hari Bol. So that's why, Prabhu, your blessings, mercy can do anything. Please sprinkle some waters on all of us, Prabhu, via this manner, so you would be blessed. Yes. Jansi, slow. Hare.
Hare Krishna. Thank Krishna. you, Prabhu. Thank Prabhu. you for Achman. Thank you. Hari Bol. Hari Bol. Jayam Namayam. Hare Thanks a lot, Prabhu. Hari Bol. So I request all other devotees also to turn on their cameras.